हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि न्यू मून पर आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या बड़ा शिफ्ट आ रहा है, आपके रिश्ते में कौन सा बड़ा शिफ्ट आ रहा है। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, इस न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, उनके पार्टनर्स की लाइफ में, उनके रिश्ते में कौन सा बड़ा चेंज आने वाला है। प्लीज गाइड मी। टेम्परेंस, सन, हाई प्रीस्टेस, हैंग्ड मैन, जजमेंट, हेरोफेंट, डेविल। भाई न्यू मून पर ऐसा नजर आता है गाइस कि आप में से काफी सारे लोगों के पार्टनर जो हैं वो अगर इस कनेक्शन को लेकर अटके हुए हैं, मतलब वो आपकी कनेक्शन को लेकर काफी ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास वो करेज नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड ले लें, और उनके पास ये भी करेज नहीं है कि वो आपको हमेशा के लिए भूल जाएं। ठीक है। आपकी लाइफ में दो चीजें होती हैं, या तो आप इस पर्सन को, मतलब या तो ये पर्सन आपको पूरी तरीके से लेट गो कर दें, या फिर ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, और ये दोनों ही काम नहीं कर पा रहे हैं, ये अटके हुए हैं, हैंगमैन की एनर्जी है। तो यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन को लगातार जज कर रहा है, यूनिवर्स इस पर्सन को लगातार देखने की कोशिश कर रहा है कि इस पर्सन की जो जेन्युइन फीलिंग्स हैं वो किस तरफ है। यानी कि इस पर्सन की एक्चुअली देखिए, यूनिवर्स के सारे बच्चे हैं हम, ठीक है, तो वो चाहते हैं बाद में आपको खुशी देखना। ठीक है, तो वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, जज कर रहे हैं कि आपकी पर्सन को पॉजिटिविटी कहाँ मिलती है, कहाँ पर रहकर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहता है, कहाँ पर होकर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहता है। ऐसी जगह पर ये पर्सन ऐसी जगह पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको मतलब इस पर्सन को और आपको रखना चाहते हैं। तो यूनिवर्स इस पर्सन को जज कर रहे हैं इस वक्त में और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर इस पर्सन को बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। अगर इस पर्सन को पॉजिटिविटी आपके कनेक्शन में ना फील होकर कहीं और होती है, तो ये पर्सन को यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम उस तरफ ये पर्सन को पुश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे नजर आता है कि आपके जो पर्सन है इनको आपकी तरफ पॉजिटिविटी फील होती है, क्योंकि अर्धनारीश्वर की एनर्जी है, नीचे हैंगमैन आया है, यानी कि ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन पर अटके हुए हैं। डेफिनेटली इस पर्सन को पॉजिटिविटी आपकी तरफ फील होती है, यूनिवर्स इस पर्सन को जज कर रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर एक रास्ता बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस नजर आ रहा है कि आप में से काफी सारे लोग इस वक्त में इस ऊर्जा में हैं कि आपके ऊपर तो साइकिक अटैक्स हो ही नहीं रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपकी जो पावर्स हैं वो आपके पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में जितने डेवल्स हैं उनका खात्मा करती जा रही है। मैंने आपको बताया था कि आपको बाहर से जाकर किसी से युद्ध नहीं करना, जैसे आदि शक्ति ने किया था तलवार लेके। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन इतनी हाई करनी होती है, अपना एनर्जी इतना स्ट्रॉन्ग करना होता है, इतना हाई करना होता है, और इतना आपको मजबूत करना होता है अपना, कि कोई भी नेगेटिविटी आपके ऑरा के सामने टिक ना पाए और वापस लौट जाए। ठीक है, आपके आपके अंदर की दिव्यता ही आपके लाइफ में जितने भी असुर राक्षस हैं उनका अंत करती है। आपको बाहर जाकर युद्ध करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि आपकी ऊर्जा इस लेवल की है कि आप डेविल का नाश कर सकते हो, खात्मा कर सकते हो, विनाश कर सकते हो। ठीक है, और आप कर भी रहे हो। और यहाँ पर हाइरोफेंट की एनर्जी भी निकल कर आई है। आप कहीं ना कहीं रेडी हो शायद इस लिहाज से, इस यूनियन से, या फिर इस मैरिज के लिए। ठीक है, अब जजमेंट अगर होनी है तो आपके पर्सन की तरफ से होनी है, ये न्यू मून की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है कि एंजल्स कह रहे हैं आपके पर्सन से कि डिसाइड। ठीक है, अब डिसाइड कर लो भैया। तो वो कह रहा है कि नहीं, वो तो हैंग होना है, ठीक है, हैंग होकर रहना है। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहा है ऐसे तो नहीं चल पाएगा, एक जगह जहाँ पर पॉजिटिविटी वहां पर चले जाओ, क्यों ऐसे अटके पड़े हो। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि तुम्हें यहीं पर रहना है तो यहीं पर रहो, अगर तुमको लगता है कि तुमको जाना है तो मैं तुम्हें वो रास्ता भी देता हूँ। करेज बनाओ, स्ट्रेंथ बनाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा कि तुम अटके घूमो। ठीक है, तुम यहाँ के भी नहीं और वहां के भी नहीं। ठीक है, यहाँ सन की एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर को लगातार यूनिवर्स की तरफ से पुश आ रहा है पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ, ऐसी जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके डीएम की जो एनर्जी है वो ये बताती है कि आपके जो भी डीएम है वो डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल सोल होती है वो, और कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होती है उनके अंदर, बहुत करेज भी होता है, और ऑथेंटिक अगर रहें तो जिंदगी में बहुत नाम, यश, सब सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है उनको, अगर वो ऑथेंटिक रहने को रेडी होते हैं।
ठीक है। आपका जो डिवाइन मास्कुलिन होता है या डीएम है, उसको मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, और आपके जो पार्टनर हैं उनको प्रॉब्लम तभी फेस करनी पड़ती है जब वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, डर जाते हैं या फिर मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, तब जाकर उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। अदरवाइज आपका जो डीएम है वो बहुत ही पावरफुल सोल है, उसके पास हर चीज़ उसको अवेलेबल रहती है मैट्रिक्स में। बस उसको बस करना एक चीज़ होती है कि कभी झूठ का सहारा ना ले, कभी डरे ना, और फियरफुल एनर्जी में ना रह के फियरलेस एनर्जी में रहकर सारी चीज़ों को डील करे, तो वो सूरज की तरह ही चमकेगा। बिकॉज सन को रिप्रेजेंट करते हैं डीएम और मून को रिप्रेजेंट करती है डीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी सन है, लेकिन वो खुद नहीं जानते कि वो सन है, और उन्हें सन की तरह ही निकल कर आना है। उनके अंदर के जो फियर्स है वो उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। लेट्स सी कि टैरो आप लोग के लिए क्या बोलते हैं, और देखते हैं हम। यहाँ पर इस न्यू मून पर ऐसे नज़र आता है गाइस कि आपके जो पर्सन है इनको सबसे ज़्यादा जो ट्रिगर मिलने वाले हैं वो इस न्यू मून के पहले से मिल रहे हैं और बाद में भी मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो इस पर्सन को ट्रिगर मिलने वाले वो इस चीज़ पर मिलने वाले हैं कि अपनी जो आप बात रखना चाहते हो, किसी के सामने कुछ कहना चाहते हो तो कहो, अपनी बात को कहो, ठीक है। अपनी बात को क्लियर बोलो, ठीक है, डरो मत। यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो इसी चीज़ पर बार बार इनको ट्रिगर हो रहा है कि इनके मुंह से बातें निकलवाई जा रही हैं। हो सकता है कि यूनिवर्स इस पर्सन के थ्रॉट चक्र को हील करने की कोशिश कर रहे हैं इस न्यू मून पर। बिकॉज आपके जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चीज़ों को छूट जाने से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, या फिर इस डर से डरे हुए हैं कि चीज़ें इनके हाथ से कहीं छूट ना जाए। न्यू मून पर इस पर्सन की एनर्जी में सबसे ज़्यादा जो इनका अंदर जो छुपा हुआ है वो है डर। डर सरफेस होगा क्योंकि इंसान को ना अपनी चीज़ें छूट जाने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस डर का सामना आपके पर्सन को करना पड़ेगा। देखिए, छूटने जैसा कुछ नहीं होता। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कई बार रीडिंग में गाइड किया कि हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स में होते हैं, जबकि रियलिटी सबको मालूम है कि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के साथ अटैचमेंट होती है। तो यहाँ पर 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी कुछ उसी तरीके से बात कर रही है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको इस चीज़ का दुख होता है कहीं उनसे ये चीज़ ना छूट जाए, कहीं उनसे वो चीज़ ना छूट जाए, कहीं ऐसा ना। अब देखिए 4 ऑफ कॉइंस दिखा रहे कैसे ये सारी चीज़ों को सहेज कर रखना चाहती है अपने पास। अपनी सारी चीज़ों को ये इंसान जो है वो अपने पास रखना चाहता है, किसी चीज़ को खोना नहीं चाहता, हर चीज़ को खोने से बहुत ज़्यादा डरता है। और एंजल्स आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नथिंग इज़ परमानेंट। आप किस चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को फ्री छोड़िए, चीज़ों को फ्री छोड़िए। जो चीज़ आपकी है वो आपकी लाइफ में रहेगी, जब तक रहना होगा तब तक रहेगी, उसके बाद नहीं रहना है तो नहीं रहेगी। आप नहीं पकड़ सकते, राइट। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर इस पर्सन की स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग हो रही है और इस पर्सन को इस चीज़ को लेकर ब्रेक थ्रूज मिल सकते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स आपके पर्सन से ये भी कहा जा रहा है कि आप उन लोगों के लिए क्यों इतना ज़्यादा किए जा रहे हैं जो आपको पता है कि ये आपको बांध रहे हैं, आपके पीठ के पीछे ये खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं, ये आपको लगातार बिट्रे दे रहे हैं, लगातार आपके साथ धोखा कर रहे हैं, लगातार आपको पता भी है कि ये सारे लोग आपके लिए अच्छे नहीं, फिर भी ऑथेंटिक होकर आप इनको नो नहीं बोल रहे, ऑथेंटिक होकर आप इनके साथ बाउंड्री सेट नहीं कर रहे, ऑथेंटिक होकर आप इनके साथ कट ऑफ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपको एक रिश्ता चलाना है, आपको एक व्यवहार चलाना है, आपको एक एंजल्स मना करते हैं इस तरीके की। आपने अक्सर लोगों को रीडिंग करते हुए सुना होगा, टैरो रीडर्स को, स्पेशली हीलर्स को, कि वो आपसे बोलते हैं कि जो भी आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता उसके साथ कट ऑफ करो, ठीक है। उसके बारे में आप क्या करते हो? कट ऑफ नहीं करते हो, आप करते हो
गलत कर्मा क्रिएट, मतलब कट ऑफ करने का मतलब होता है कि मुझसे तुम दूर रहो और मुझे तुम्हें बिल्कुल एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, आप कट ऑफ नहीं करते हो, उसको अपने फ्रेंड सर्कल में जगह दिए रहोगे, लेकिन गलत बात है उसके बारे में सोचते रहोगे। एक नेगेटिव थॉट पैटर्न आपका चलेगा जहाँ पर आप उसके बारे में गलत सोच रहे हो, मन ही मन गलत बातें बोल रहे हो, इसका ऐसा हो जाए उसका वैसा हो जाए। तो यहाँ पर आप एक कर्मा से भी बंध रहे हो, कर्मा भी क्रिएट कर रहे हो और उसे कट ऑफ भी नहीं कर रहे हो अपनी एनर्जी फील्ड से, ठीक है। जबकि करना क्या है कि उसके बारे में गलत नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। अगर आप जानते हो कि सामने वाला इंसान गलत है, बेकार है आपके लिए, तो आपको ना उसके लिए नेगेटिव बोलना है, ना नेगेटिव सोचना है, आपको सीधा उसे कट ऑफ करना है, उसे एनर्जी फील्ड में जगह ही नहीं देनी है, राइट। लेकिन आप ऐसा नहीं करते और सेम आपका पर्सन है वो भी ऐसा नहीं करता है। तो इसीलिए एंजल्स ना लगातार उन्हीं लोगों से इस पर्सन को चोट दिला रहे हैं। आप देख सकते हैं 4 ऑफ शॉर्ट्स, और इस पर्सन को बार बार ऐसा लग रहा है कि कितना किया मैंने इन लोगों का, या फिर मैंने कितना इन लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश की, अंत में किस तरीके से इन लोगों ने मुझे बांधकर मुझे ही ट्रैप करने की कोशिश की है, मुझे ही इन लोगों ने बांधने की कोशिश की है, मुझे ही मारने की कोशिश की है। ऐसा इस पर्सन की एनर्जी है। न्यू मून पर ना इस पर्सन को काफी कुछ रियलाइज होगा। देखो यहाँ पर ऐसा होता है कि यूनिवर्स आपको मौका देता है कि आप खुद कट ऑफ करें चीजों को, लेकिन आप कहते हो हमसे नहीं हो रहा, हमारे तो अपने हैं, हमारा तो ये है, तो फिर यूनिवर्स कहता है तुमसे नहीं हो रहा तो हम कट ऑफ करें। आपकी एनर्जी फील्ड में जो लोग पॉजिटिव हैं, जो आपकी एनर्जी फील्ड में रहना डिजर्व करते हैं, आपके संगी साथी वही लोग बनेंगे। अगर आप सोचें कि आप कुछ नेगेटिव लोगों को अपना साथ मतलब साथी बना लें, आप देखेंगे कुछ समय वो लोग आपके साथ रहेंगे क्योंकि आपकी चॉइस थी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे उनके साथ आपके लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, आपका मैटर मतलब बिगड़ने लगेगा, आपका दिमाग खराब होने लगेगा, उनका दिमाग आपसे खराब होने लगेगा। आप दोनों को पहले सोलमेट जैसा फील हो रहा था, उसके बाद आपको कार्मिक से भी बदतर फील होगा। और उसके बाद आप चाहो या ना चाहो, उसके बाद या तो वो आपको कट ऑफ करेंगे या यूनिवर्स उनको कट ऑफ करेंगे, ठीक है। लेकिन आप वापस उसी जगह पर घूम फिर के आ जाओगे और आपको लगेगा कि यहीं से चले थे यहीं वापस आ गए, ठीक है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड में जो लोग रहना डिजर्व नहीं करते वो आपके इस जर्नी का हिस्सा नहीं बनते। इस जर्नी में आपको वही लोग आपको मिलेंगे, उन्हीं के साथ आपको कनेक्टिविटी फील होगी जो वास्तविकता में आपके लिए पॉजिटिव होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारे लोग को स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है, उनको ऐसा लगता है कि मैं एक भगवान बन गया, ठीक है, और हमारी तो हरकतें भगवानों वाली हो गई। नो, ये भी एक स्पिरिचुअल ईगो है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अवेयरनेस आ गई कि आपको अपनी एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आप को महान और दूसरों को गिरा हुआ समझें, ठीक है। ये ईगो भी एक गलत वाइब क्रिएट करता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ बताई। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त में काफी ज्यादा प्रपोजल्स आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है यूनिवर्स इस पर्सन को प्रपोजल्स के थ्रू टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वो सारे प्रपोजल्स ऐसे हैं कि लोमड़ी की भांति हैं, चालाक, ठीक है। मतलब वो प्रपोजल्स इस पर्सन को ऐसे फील कराते हैं एंड में कि धोखेबाज हैं, चीटर्स हैं, इस दुनिया के लोग बहुत ज्यादा चीटर्स हैं, बहुत ज्यादा धोखेबाज हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि इस दुनिया में सच्चे इंसान हैं भी या नहीं। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी इनर रियलिटी के हिसाब से आपकी आउटर रियलिटी में चीज़ें आती हैं। तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपने किसी को चीट किया है, आपके अंदर वो वुंड है चीटिंग वाला, तो बाहर से आप इसी तरीके की ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर लोगे चीटिंग वाली, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है विद एम्परर कार्ड। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि ये पर्सन ना अपनी लाइफ के अंदर इन्होंने हमेशा शहंशाह वाली जिंदगी जी है, इस वक्त में दूसरे इन्हें कंट्रोल करें ये इनको बिल्कुल भी गवारा नहीं है। लेट्स सी कि नेक्स्ट एक्शन क्या है इस रीडिंग पर एंजल्स का। गाइज यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन को आपसे और इस कनेक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी मेमोरीज बार 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 याद आने वाली हैं, और इनको ये भी याद आने वाला है कि इनकी लाइफ में इनको जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो इन्हीं की चीटिंग या फिर इन्हीं के बिट्रे का नतीजा है। इस पर्सन को ये भी रियलाइज़ होगा कि इनकी लाइफ में ये किसी कर्मा में फंसे हुए हैं और इनकी कर्मों की सज़ा इनको मिल रही है। यही चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन को सिखाएंगी कि चॉइसेस बनाई कैसे जाती हैं और लाइफ के अंदर सही इंसान को कैसे चूज़ किया जाता है। स्ट्रेंथ बनाकर मुझे लगता है ये पर्सन चूज़ करेंगे, ठीक है, डिवाइन जजमेंट के साथ उस व्यक्ति को जिसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में एंजल्स का प्लान है
कि आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ खींचा जाए। ऑब्वियसली बात है, ये पर्सन यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। बस इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, क्योंकि मैंने आपको रीडिंग में स्टार्टिंग में ही बताया था कि अटका हुआ ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप से स्टेप लेना नहीं चाहते। तो जब ये खुद स्टेप नहीं लेंगे तो यूनिवर्स इन्हें जज कर रहा है। इनकी इमोशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, ये भी यूनिवर्स जज कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि परमात्मा ही कोई रास्ता बनाने वाले हैं और इस पर्सन को सिचुएशन से ये बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ब्रेक थ्रूज देकर यूनिवर्स ऐसे बाहर नहीं निकालता, यूनिवर्स आपको झटका देता है और फिर आप खुद ही बाहर निकल कर आते हैं। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। और अगर आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद आती है तो ऐसी रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।